हेलो प्यारे बच्चों, दिशा दृष्टि यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, आपके सामने एक इम्पोर्टेंट अपडेट है जिसमें आप कह सकते हैं कि कौशल रोजगार निगम में होने वाली भर्तियों के लिए थोड़ा सा चेंज किया गया है। यानी इसका जो पैटर्न था ना, उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। पहले आपका जो टोटल मार्क्स यहाँ पे काउंट किए जाते थे ना, इसमें देखिए आपको पता होगा कोई एग्जाम नहीं होता है। पहले टोटल मार्क्स जो काउंट होते थे अलग अलग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, वो अब 100 होंगे। पहले 150 होते थे। यानी पहले आपके टोटल मार्क्स 150 के अकॉर्डिंग काउंट किया जाता था, लेकिन अब वो 100 रहेगा। इसमें कई सारे चेंजेस आप देख सकते हैं और आप ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट को पढ़ भी सकते हैं। देखिए, इसमें दिया गया हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत अस्थायी कर्मचारी नियुक्त करने के लिए पिछले साल जारी कॉन्स्ट्रक्चुअल पर्सनल डिप्लॉयमेंट पॉलिसी में संशोधन को मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मंजूरी मिल गई है। अभी यह संशोधित नीति कभी भी जारी हो सकती है। यानी इसके लिए जो नेक्स्ट जो रूल रहेंगे ना, वो कुछ इस प्रकार से रहेंगे। हम आपको इंपॉर्टेंट रूल्स बता रहे हैं जिनमें चेंजेस अब हुए हैं। नए संशोधन के अनुसार अब अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता, यानी अगर आपकी योग्यता उससे ज़्यादा है, यानी अगर 12th मांग रखा है और आपके पास ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएट है, तो प्रदेश सरकार के लिए कार्य के अनुभव भी अलग से मिलेंगे। यानी यहाँ पे आपको उसके लिए एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत मिलने वाले 50 अंक अब नहीं मिलेंगे। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट, जो मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के जो 50 मार्क्स मिलते थे वो अब नहीं मिलेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया, अब 150 की बजाय 100 मार्क्स टोटल काउंट होंगे। वो भी मैं आपको बताऊंगा 100 मार्क्स कौन से होंगे, कैसे होंगे। और भी आपको पता होगा, हमने एक वीडियो और बनाई थी जिसमें आप बात कर सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। जिन्होंने कर रखा है उनको अपडेट भी करना है, उसे उसकी भी बात करेंगे। पहले नियुक्ति के लिए 150 मार्क्स तय थे, मगर अब 100 मार्क्स तय किए गए हैं। यानी अब आप जो टोटल जो सिक्योर करेंगे, इसमें जो टोटल मार्क्स होंगे वो 100 होंगे। किसके कितने होंगे उसकी भी बात करेंगे। अधिकतम उम्र में भी 5 साल की छूट दी जाएगी। जो छूट होगी ना, ज़्यादा से ज़्यादा वो 5 साल के लिए होगी। जो अधिकतम उम्र में जो छूट दी जाएगी वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के लिए होगी। हरियाणा कौशल रोजगार के तहत नियुक्त कर्मचारी अधिकतम 58 साल तक सर्विस में रह सकते हैं। यानी अगर आप ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपनी एज 58 साल, यानी जब तक आप 58 साल के नहीं होते आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। 58 ईयर्स तक आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहले अपडेट, कौशल रोजगार निगम की पॉलिसी में ये मुख्य बदलाव क्या क्या चेंजेस हुए हैं। न्यूनतम एज 18 साल और अधिकतम एज 42 साल। यानी जो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं वो है 18 से 42, न्यूनतम जो है 18 और जो हाईएस्ट होगी वो 42। मगर 5 साल की अधिकतम छूट मिलेगी। जो ज़्यादा से ज़्यादा जो छूट मिलेगी ना, वो सिर्फ 5 साल के लिए होगी। यह आरक्षित श्रेणी के अलावा अनुभव के बदले भी मिलेगी। मैं आपको बताऊंगा ये बात कैसे होगी। अनुभव के तौर पर उम्र में, यहाँ पे देखो ये जो कंप्लीट डिटेल्स दी गई ना, ये यहाँ पे ये बताना चाहता है कि अगर आपने किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आपका कोई एक्सपीरियंस है या कहीं भी आप कॉन्ट्रैक्ट पे रह चुके हैं गवर्नमेंट ऑफिस में या कहीं भी, और अगर आपके पास बाई चांस 5 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल, तो आपको 5 साल के लिए अलग से छूट मिल जाएगी। 5 साल के लिए, अगर आपका एक्सपीरियंस 2 साल का है तो आपको 2 साल के लिए अलग से छूट मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके पास 5 साल से ज़्यादा है, अगर आपके पास 5 साल से ज़्यादा है तो आपको लास्ट 5 वर्ष तक ही मिलेगी। यानी जो छूट आपको मिलेगी वो सिर्फ 5 साल तक मिलेगी, अधिकतम 5 वर्ष है। इसमें यही कहता है कि 5 वर्ष तक की छूट मिलेगी। यानी 1 साल के लिए 1 साल की छूट मिलेगी। अगर किसी ने 5 साल से ज़्यादा सर्विस की है तो अधिकतम 5 साल। ऐसा नहीं है कि किसी ने 10 साल किया तो 10 साल मिल जाएगी, नहीं, अधिकतम 5 साल मिलेगी। कौशल रोजगार के तहत नियुक्त कर्मचारी को अब साल में जो छुट्टियां है ना, यहाँ पे उसमें देखिए यहाँ पे छुट्टियों की बात की गई है। 10 आपको कैजुअल लीव मिलेंगी, 10 आपको कैजुअल लीव मिलेंगी 1 साल में। और यहाँ पे आप 10 मेडिकल लीव भी ले सकते हैं, 10 मेडिकल लीव भी मिलेंगी। महिला कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश का लाभ मिलेगा। महिलाओं को जो डिलीवरी प्रसूति अवकाश के लिए लाभ मिलेगा। पुरानी पॉलिसी के क्लोज नंबर 8.2 को हटा दिया गया है। इस पर हम बाद में बात करेंगे क्या इसमें दिया गया था, इसे डिलीट हो गई है, इसे डिलीट कर दिया गया। 8.2 जो क्लोज था, इसमें उसी जिले के अनुभवी उम्मीदवार को प्राथमिकता देना, उपलब्ध न होने पर दूसरे जिले में, यानी पहले जो प्रेफरेंस दी जाएगी, जो प्राथमिकता होगी उसी डिस्ट्रिक्ट से होगी। अगर वो वहां पे उपलब्ध नहीं है तो फिर दूसरे जिले में आपको दिया जाएगा। दोनों न होने पर अन्य योग्य उम्मीदवार को नियुक्ति देने की शर्त थी। अब यह क्लोज डिलीट हो गई है, यानी इसे हटा दिया गया है। अब इसे रूल से हटा दिया गया है। और देखिए यहाँ पे बात करते हैं जो कि जिसके हम इंपॉर्टेंट अपडेट की बात हम जो कर रहे थे, थोड़ा सा इसे बड़ा कर रहे थे और इसी की बात हम करने के लिए आपके पास आए थे, यानी इसी की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपके सामने है। अब कहता है कि
जो हमारे टोटल मार्क्स होंगे ना, ये आप क्लियरली देख भी सकते हैं, 150 पहले होते थे, अब होंगे 100 मार्क्स किस चीज के होंगे, कितने होंगे? सबसे पहले पारिवारिक आय पीपीपी वेरिफिकेशन के अनुसार ये वेरीफाइड होनी चाहिए 1.80, 1,80,000 से कम, 1,80,000, 1,80 से अगर कम है तो आपको उसके लिए 40 मार्क्स मिलेंगे, यानी आपके 40 मार्क्स होंगे यदि पीपीपी यानी परिवार पहचान पत्र में आपकी इनकम वेरीफाइड है, और 1,80 से नीचे है तो 40 मार्क्स ये रहेंगे। ठीक है, अब इसी में कहता है 40 तो आप समझ गए कौन से होंगे, 40 तो ये रहेंगे। इसके बाद उम्र पीपीपी वेरिफिकेशन के अनुसार, यहाँ पे पीपीपी वेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग एज के भी मार्क्स मिलेंगे, यानी 18 से 42 के बीच में जैसी आपकी एज होगी उसके लिए आपको 10 मार्क्स अलग से मिलेंगे। अतिरिक्त स्किल क्वालिफिकेशन होने पर अगर आपके पास स्किल से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट अलग से है तो उसके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, 5 मार्क्स आपको अलग से मिलेंगे। अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता होने पर 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कुछ एक्स्ट्रा है, 12th अगर मांग रखा है आपके पास, ग्रेजुएट है आप पोस्ट ग्रेजुएट है, एक्स्ट्रा है तो उसके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। सामाजिक आर्थिक मानदंड के आपको 10 अंक मिलेंगे, सामाजिक आर्थिक मानदंड के आधार पर आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। सीईटी पास यदि आपने कर रखा है तो उसके लिए आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। सीईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट को 10 मार्क्स अलग से मिलेंगे। एज ऑफ डिप्लॉयमेंट के लिए आपको 10 मार्क्स आराम से मिलेंगे। और प्रदेश सरकार का अनुभव होने पर अगर आपने कहीं पर भी आपका कोई एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट सेक्टर का अनुभव आधार पर या किसी भी प्रकार से, तो आपको उसके लिए 10 मार्क्स मिलेंगे। और ये इस प्रकार से आपके टोटल 100 मार्क्स बन जाते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 40 मार्क्स। और यहाँ पे देखिए वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, तो अब आप इसी के अकॉर्डिंग आप अपने मार्क्स जोड़कर देख सकते हैं कि आउट ऑफ 100 आपके कितने मार्क्स बनते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपडेट को एक बार फिर से पढ़ लेना। और इसमें अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डाला हुआ, आप वहाँ से ज़्यादा अपडेट पाने के लिए वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पे आपको सभी अपडेट मिलेंगी। हमने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें आप कौशल रोजगार में अप्लाई करने के बारे में बात कर सकते हैं। उसमें हमने बात की थी कि अप्लाई स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म, और यहाँ पे अपडेट भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसी प्रकार के अपडेट से जुड़े रहिए हमसे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।